मित्रों, अगर आपको अपनी राशि नहीं मालूम है तो उसके लिए हमने दूसरा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने बताया है कि नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि कैसे जाने। वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाकर जरूर चेक करें। मेष राशि के जातकों के लिए इस वर्ष उनकी आर्थिक स्थिति पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर रहेगी। आप पर शनि का गोचर राशि से अष्टम भाव में मकर राशि में होने से शनि की दृष्टि धन भाव में रहेगी, जिससे धन को लेकर आवक बढ़ेगी और खर्चों में कमी आएगी। इस साल किसी को उधार दिया गया धन वापस मिलेगा। कैरियर के नज़रिए से आपके लिए वर्ष के शुरुआत में ही नौकरी में अच्छे मौके मिलेंगे। मेष राशि के जातकों को जून के बाद साथी कर्मचारियों की वजह से तनाव हो सकता है, इसलिए धैर्य के साथ अपनी बात को रखने का प्रयास करें। इस वर्ष के अंत में आप नौकरी बदल सकते हैं और जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें भी मनचाही जगह पर काम करने का अच्छा मौका मिलेगा। अगर मेष राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन की बात करें तो वर्ष के शुरुआती महीनों में परिवार के सदस्यों के बीच कुछ मनमुटाव पैदा हो सकता है। मई से जुलाई तक के समय में घर में खुशनुमा माहौल बनेगा, जिससे रिश्तों में वापस सुधार आएगा। परिवार का आपसी मेल जोल भी बढ़ेगा। वही अगर इस वर्ष प्रेम और विवाह की बात करें तो इस वर्ष मेष राशि के लिए साल की शुरुआत प्रेम जीवन के लिए शुभ जाने वाली है। अगर आप अकेले हैं तो मार्च के बाद आपको कोई पसंद आएगा। अगर ऐसा होता है तो समय से ही अपने प्रेम का इजहार कर दे। सेहत के नज़रिए से इस वर्ष आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए वर्ष 2021 बहुत सारे परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि आपकी राशि के नवम भाव में साल भर मौजूद शनि देव आपको आपकी मेहनत का फल देते हुए कार्य क्षेत्र में आपको भरपूर सफलता प्रदान करेंगे, जिसके चलते कैरियर में आपका सदैव आगे बढ़ते नजर आएंगे। इस वर्ष आपका मनचाहा ट्रांसफ़र आपको कर्म स्थल के तनाव से मुक्ति देने का कार्य करेगा, जिससे आप अपनी नई नौकरी या नए स्थान पर काम का आनंद लेते दिखाई देंगे। यदि आप अभी तक बेरोजगार थे तो आपको अप्रैल और सितंबर में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आर्थिक जीवन के लिहाज से भी ये वर्ष कई बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि जहां सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को घर या वाहन की प्राप्ति होगी, तो वहीं अन्य जातकों के खर्चों में अचानक से वृद्धि दर्ज की जाएगी। मंगल ग्रह की द्वादशा भाव में उपस्थिति से धन की हानि होने की भी संभावना बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में अपने धन को संचय करने की और अधिक ध्यान दें। वृषभ राशि के छात्रों को यूं तो मेहनत के अनुसार शनि देव फल देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इस वर्ष केवल अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देने की सलाह दी जाती है। आप इस समय सफलता तो हासिल करेंगे, लेकिन आपको अपनी सफलता से असंतुष्ट रहेंगे। पारिवारिक जीवन को देखें तो साल की शुरुआत से फरवरी तक का समय पारिवारिक जीवन में तनाव लेकर आएगा। हालांकि इसके बाद मार्च में स्थिति काफ़ी बेहतर होगी। इसके बाद गुरु की दृष्टि भी आपके परिवार में तालमेल बढ़ाने का कार्य करेगी। मिथुन राशि वालों के लिए यह साल बहुत अच्छा जाने वाला होगा, क्योंकि वर्ष 2021 कुंडली अनुसार कार्य क्षेत्र का स्वामी बुध है, जो सूर्य के साथ बैठा हुआ है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य और बुध का एक साथ बैठना बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्य व बुध का एक साथ आने से बुधादित्य योग बन रहा है। यह योग आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि व आपके कैरियर को चमकाने का काम करेगा। बिजनेस वालों के लिए भी बहुत अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ ही केंद्र त्रिकोण योग बना रहा है, जो आपके बिजनेस को आगे ले जाएगा।
पराक्रम के स्वामी का अपने घर में बैठना व पराक्रम के स्थान को देखना पराक्रम में वृद्धि करेगा, जिससे आपके प्रदर्शन में सुधार होगा। इनकम का स्वामी भी अपने घर में बैठा हुआ है तो इनकम भी जो है बहुत अच्छी होगी। आपका वित्तीय पक्ष मजबूत होगा। वर्ष की शुरुआत आपके लिए सुखद रहने वाला है। हर तरफ से आपको लाभ होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए नया साल कई मामलों में शुभ होने जा रहा है। मिथुन राशि वालों को आर्थिक, जॉब, कैरियर, बिजनेस के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कुछ मामलों में सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। नए तरीकों से काम करने का मन करेगा। विदेश यात्रा या देश में ही दूर की यात्राओं की योजनाएं बनेगी। मनोबल मजबूत रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो लगेगा कि अब चीज़ों पर मन मुताबिक हो रही है। निराशा के काले बादल दूर दूर तक नहीं दिखाई देंगे। आपको यह बात समझनी होगी कि जीवन में सुख और दुख का आपस में कनेक्शन होता है। जब भी समय अनुकूल ना हो तो धैर्य के साथ कार्य में लगे रहना चाहिए। इस तरह अनुकूलता से प्रतिकूलता प्रकट होती है। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 में शनि के गोचर का प्रभाव बना रहेगा, जिस कारण से यह वर्ष अनुशासन और मेहनत से भरा होगा। धन के मामले में आपको मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए पैसों को खर्च करते समय सावधानी बरतें। वही मार्च से अचानक कोई धन के निवेश का योग बन रहा है। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति साल भर मिली जुली रहने वाली होगी। मई के बाद अधिक खर्च की वजह से आप अपने धन को संभाल नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि इस समय में आप अपने धन को संभाल कर रखें, तभी बचत हो सकती है। साल के अंत होने पर आपकी आर्थिक स्थिति में आपको मजबूती मिलनी शुरू हो जाएगी। बस संयम के साथ निर्णय लेने की ज़रूरत है। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 के शुरुआती महीने में व्यापार में बहुत अच्छे मौके प्राप्त होंगे। आपकी नई व्यापार नीति सफल साबित होगी। यह वर्ष व्यापार में धन निवेश के लिए बेहतर रहेगा। इस साल आपकी यही मेहनत रंग लाएगी। कार्य को लेकर देश विदेश का दौरा रहेगा और मेहनत से नए प्रोजेक्ट और डील में सफलता मिलेगी। वहीं नौकरी करने वाले लोग नौकरी करते समय विशेष सावधानी बरतें। साल के अंतिम महीने में आपको प्रमोशन के साथ नए प्रोजेक्ट भी दिए जाएंगे, जिसको आप बहुत ही लगन और मेहनत के साथ ख़त्म करेंगे। पारिवारिक जीवन के लिहाजे से इस वर्ष आपको खाते में खुशियां और मधुरता दोनों रहेंगी। पारिवारिक संबंध बेहतर रहेंगे। वहीं अगर वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो इस वर्ष आपस में गलतफहमी की वजह से तनाव रहेगा। एक दूसरों को समझने की बजाय आप एक दूसरे की कमी निकालेंगे, जिस कारण से रिश्तों में दूरी बन सकती है। लेकिन यह खटास ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। धीरे धीरे आपसी संबंध में मिठास आनी शुरू हो जाएगी। सिंह राशि, आपके कैरियर की बात करें तो उसके लिए वर्ष 2021 अच्छा रहने वाला है। आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जिससे आपकी पदोन्नति संभव है। लेकिन इस साथ ऐसे भी योग बन रहे हैं कि किसी कारणवश आपका कार्यस्थल पर किसी कर्मी से कोई विवाद हो। ऐसे में किसी भी विवाद से खुद को दूर रखना ही आपके लिए बेहतर होगा। राशिफल 2021 के अनुसार व्यापारियों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आपको कोई बड़ी हानि हो सकती है, लेकिन आर्थिक जीवन में आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय आप ना चाहते हुए भी आर्थिक तंगी की ओर बढ़ते नजर आएंगे। इस समय आपको धन लाभ तो होगा, लेकिन आपको खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि आपकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करेगी। ऐसे में जितना संभव हो धन को बचाने की प्रयास करें।
फल कथन 2021 यह बताता है कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपनी शिक्षा में सामान्य फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आप जितनी मेहनत करेंगे, कर्म फलदाता शनि आपको उसके अनुसार ही फल प्रदान करेंगे। शादीशुदा जातकों की बात करें तो आपके लिए ये समय अच्छा नहीं है। आपका जीवन साथी के साथ विवाद हो सकता है। संभावना अधिक है कि किसी बड़ी गलतफहमी के चलते आप दोनों में कोई बड़ा झगड़ा उत्पन्न हो, जिसका बुरा असर आप दोनों के रिश्ते पर साफ दिखाई देगा। परंतु दाम्पत्य जीवन के लिए समय भाग्यशाली रहने वाला है। साल 2021 कन्या राशि के जातकों के लिए कई तरह की उपलब्धियां लेकर आया है। इस साल आप महत्वपूर्ण मामलों में पूरी सक्रियता बनाए रखें। साल के शुरुआती महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अपने जरूरी कार्यों को अप्रैल मध्य तक पूरा कर लेने की सोच रखें। आगे निवेश और खर्च बढ़ने की संभावना है। सफलता का प्रतिशत अच्छा बना रहेगा। वर्ष भर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहेगी। इस साल आप भारी परिश्रम के कार्य को भी सहजता से कर सकेंगे। आपके रिश्ते संवरेंगे। दान धर्म में रुचि रहेगी। साल 2021 में भाग्य की प्रबलता आपके उल्लेखनीय उपलब्धियों में सहायक होगी। साल 2021 में आपके आर्थिक उपलब्धियों को बल मिलेगा। कार्य व्यापार में नए अनुबंध बनेंगे। भूमि भवन वाहन की वृद्धि संभव है। मूल्यवान वस्तुओं का आदान प्रदान बढ़ेगा। थोक कारोबार से जुड़े जन अधिक अच्छा करेंगे। लाभ के साथ टर्नओवर बढ़ने पर जोर दे। पूरा वर्ष अधिक प्रभावी रहेगा। तुला राशि, वर्ष 2021 आपके लिए बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाला है। जहां आपको इस वर्ष कई क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, तो वहीं आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी इस समय आएंगे। अगर कैरियर की बात करें तो तुला राशि के जातकों को इस वर्ष अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जून से जुलाई के बीच के मध्य समय में मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में होगा, जिसके चलते आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी लाभ होगा। आपको कार्य क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलने से उन्नति की प्राप्ति होगी। साथ ही व्यापारी जातकों को भी अपने व्यापार में विस्तार का अवसर प्राप्त होगा। आर्थिक पक्ष के लिहाजे से तुला राशि के जातकों के लिए यह साल मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि इस वर्ष आपके चौथे घर में शनि और बृहस्पति एक साथ स्थित होंगे। इस वर्ष आप लगातार पैसे कमाएंगे, लेकिन उसी हिसाब से आपके खर्चे भी होते रहेंगे, जिसकी वजह से इस वर्ष आप अपनी मनचाही बचत करने से चूक सकते हैं। यह वर्ष आपके लिए अनुकूल साबित होगा। धन और परिवार के स्वामी मंगल इस दौरान आपके 7वें भाव में स्थित है और आपके परिवार और धन के दूसरे घर को पहलू दे रहे हैं, जो साफ तौर पर इस बात को इंगित करता है कि इस दौरान तुला राशि के जातक संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद को हल करने में कामयाब रहेंगे। इसके साथ ही इस राशि के पति पत्नी के बीच के संबंध अच्छे और सुगम बनेंगे। तुला राशि के जातक जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए नया वर्ष अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए आपको नियमित रूप से कड़ी मेहनत करने की सलाह दी जाती है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए साल 2021 की शुरुआत मध्यम फलदायक होगी, क्योंकि इस साल की शुरुआत में उनके मन में विचारों की एक बाढ़ सी आई हुई होगी। वह इस असमंजस की स्थिति में होंगे कि जीवन में अधिक महत्व किसे दे। उनका काम भी उनसे आवश्यकता अनुसार मेहनत मांगेगा और जीवन की अन्य गतिविधियों में भी आपका सक्रिय योगदान आवश्यक होगा। ऐसी स्थिति में आपको धैर्य के साथ सही निर्णय लेने का प्रयास करते रहना होगा। 2021 में वृश्चिक राशि के जातकों को बहुत यात्राएं करनी पड़ेगी। यात्राएं लंबी दूरी की हो यह आवश्यक नहीं, लेकिन संख्या में बहुत होगी
और आपको नई ऊर्जा भी प्रदान करेगी। पारिवारिक जीवन से आपको आंशिक तौर पर संतुष्टि रहेगी, लेकिन परिवार के लोगों में किसी खास का स्वास्थ्य आपकी परेशानी का कारण बना रहेगा। खास तौर पर आपको अपने पिता और अपनी माता जी की सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय में उन्हें कुछ मौसम जनित बीमारियां हो सकती है। यदि आप किसी केस में फंसे हुए हैं तो इस साल आपको उसके अच्छे नतीजे मिल सकते हैं और इसकी शुरुआत वर्ष की शुरुआत में ही हो जाएगी। आप चुनौतियों का सामना मजबूती से करेंगे और इस काम में आपका जीवन साथी भी आपका पूरा योगदान करेगा। पैतृक व्यवसाय को अपनाने का दबाव आपके ऊपर पड़ सकता है, इसलिए सोच समझकर ही फैसला लेना हित का होगा। आपको अपने भाई बहनों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा, क्योंकि इस वर्ष आपकी काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी। वृश्चिक राशि के लोग अपनी रहस्यमयी प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं और आपकी यही प्रवृत्ति आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। आप अपने विरोधियों पर इस खूबी से ही विजय प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने जीवन को लेकर आशावंत रहेंगे और अपने खास प्रियजनों को हर कीमत पर वह खुशी देना चाहेंगे जिससे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। इसके लिए आप जी तोड़ मेहनत भी करेंगे। धन प्राप्ति की स्थिति का निर्माण भी कर पाएंगे। 2021 का मध्य भाग अपेक्षाकृत थोड़ा कमज़ोर रहेगा, लेकिन साल का अंतिम भाग और ख़ास तौर पर अंतिम 3 महीने आपके लिए ज़्यादा अच्छे साबित होंगे और इस समय में आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। धनु राशि के लोगों के लिए साल 2021 काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत भी आपके लिए काफ़ी आनंददायक रहेगी। आपके आर्थिक स्तर में मजबूती आएगी और आप विभिन्न समस्याओं का सामना करने के साथ साथ स्वयं को मजबूत स्थिति में ढाल पाने में कामयाब रहेंगे। आपका साहस और पराक्रम आपको कई मौक़ों पर विजयी बनाएगा और आपके विरोधी किसी भी रूप में आपके सामने आने से घबराएंगे। यदि किसी की ओर से प्रयास भी हुआ तो विजय आपको ही मिलेगी। कोर्ट और कचहरी से संबंधित मामलों में आपको सफलता मिलनी संभावित है। धनु राशि के जातकों के मन में 2021 में नई नई बातों को सीखने और जानने की प्रवृत्ति होगी। आप अपने परिवार के लोगों का पूरा ध्यान रखेंगे। परिवार का वातावरण आपकी सूझबूझ से और बेहतर बनेगा। पूर्वजों को आप मानते हुए कुछ कार्यों को पूरा करेंगे, जिससे आपके परिवार की मान मर्यादा बढ़ेगी और परिवार में आपको भी अच्छा ओहदा प्राप्त होगा। इस साल विदेश यात्रा पर जाने में सफलता मिल सकती है, लेकिन ऐसा अनेक व्यवधानों के बाद ही संभव हो पाएगा। आपको अपनी माता पक्ष के लोगों से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उनसे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए समय रहते इस बात को जानकर संबंधों को टूटने से बचाने का प्रयास करें। इस साल 2021 धनु राशि के जातकों को चल व अचल संपत्ति का भी अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो सकता है और आपके परिवार में छोटे भाई बहनों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लाभ होंगे और वे आवश्यकता पड़ने पर आपकी आर्थिक रूप से मदद भी करेंगे। आपको मित्रों का साथ मिलेगा, हालांकि आपके कुछ अपने ही विरोधियों का काम भी करेंगे। इसलिए थोड़ी सावधानी जरूर बरतें ताकि अपने में छिपे दुश्मनों को पहचाना जा सके। आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति की वृद्धि होगी और आप आध्यात्मिक कार्यों और पूजा पाठ के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तथा इनमें आपका मन खूब लगेगा। इस साल आप कई तीर्थ स्थानों के दर्शन करने भी जाएंगे, जिससे आपके मन मस्तिष्क को शांति प्राप्त होगी। आमतौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हल्की फुल्की समस्याएं समय समय पर परेशान कर सकती है,
परिवार में किसी बुजुर्ग को लेकर कोई लंबी बहस छिड़ सकती है, जिसमें आपको हस्तक्षेप करते हुए मामले का पटाक्षेप करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह आपके परिवार की शांति के लिए अत्यंत आवश्यक होगा और यही आप भी चाहते हैं। आपके परिवार में किसी की बिगड़ी हुई सेहत भी परिवार वालों को चिंता दे सकती है। मकर राशि के जातकों के लिए यह साल 2021 काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत से ही आपकी आगे बढ़ने की इच्छा प्रबल रहेगी। आपके प्रेम जीवन में भी यह साल मधुरता घोलेगा और दाम्पत्य जीवन को मजबूती देगा। व्यापार के दृष्टिकोण से यह साल आपको आर्थिक उन्नति देने वाला साबित होगा। आपके व्यापार की वृद्धि लगातार होती रहेगी। कुछ लोगों को विदेश जाकर अपना घर बसाने का अवसर मिलेगा, तो वहीं कुछ लोगों को व्यापार के सिलसिले में भी सुदूर यात्रा से अच्छे लाभ मिलेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए पारिवारिक माहौल में समरसता का भाव दिखाई देगा। परिवार का माहौल आपके जीवन में प्रेम और स्नेह की अभिवृद्धि करेगा। आपके परिवार के छोटे भाई बहन, आपके रिश्तेदार और आपके मित्र आपके साथ मजबूती से खड़े होंगे और इससे आपकी हर स्थिति को वे आपके पक्ष में मोड़ने का प्रयास करेंगे। आपको अपने विवेक और अपनी मेहनत पर विश्वास रहेगा और यही आपको हर जगह विजयी बनाएगा। साल 2021 में मकर राशि के जातकों को कोई अच्छी संपत्ति मिलने की भी संभावना बन रही है, जिसके लिए आपको अधिक प्रयास भी करनी होगी। यदि आपने अपना मकान खरीदने की योजना बनाई है तो इस साल आपकी यह इच्छा अवश्य ही पूरी हो सकती है। इस वर्ष आपकी संतान की भी अच्छी खासी उन्नति होगी। यदि शिक्षार्थी है तो थोड़े से व्यवधान अवश्य मिल सकते हैं, लेकिन यदि कोई बिजनेस या जॉब करते हैं तो यह साल उन्हें उन्नति के शिखर पर पहुंचाएगा। आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, लेकिन आपकी कुछ पुरानी इच्छाएं ऐसी होगी जिन्हें आप चाहेंगे कि वे अब पूरी ना हो, क्योंकि आपके अंदर एक अलग सा संतुष्टि का भाव जगेगा जो आपका अच्छा इंसान बनाएगा। आपकी धन के पीछे भागने की जो दौड़ है वह अब धीरे धीरे कम होने लगेगी और आप रिश्ते और परिवार को ज़्यादा महत्व देंगे। आपके अंदर परोपकार की भावना भी काफ़ी बलवती होगी और आप समय समय पर समाज के भलाई के लिए और गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे। इससे उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा रहेगी, वे आपको दुआ देंगे और आपका समाज में नाम भी खूब मशहूर होगा। आप लोकप्रिय हो जाएंगे, लेकिन अभिमान की स्थिति से आपको बचना होगा, अन्यथा आपको परेशानियां महसूस हो सकती है। कुंभ राशि के जातक काफ़ी गहरी सोच रखने वाले होते हैं और अपनी इसी सोच के कारण ये अपने निर्णय में काफ़ी हद तक सफल साबित होते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें अपने निर्णय को बदलने की आवश्यकता भी पड़ जाती है। ऐसे स्थिति में इन्हें अपने विवेक का सहारा लेना पड़ता है। यही आत्म विवेक 2021 में कुंभ राशि के जातकों के बहुत काम आएगा। इस साल आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा और इसके साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि आपके धन खर्चा करने की प्रवृत्ति इतनी अधिक ना बढ़ जाए कि वह आपकी आमदनी से भी अधिक हो जाए और बाद में आपको पछताना पड़े। पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन काम में व्यस्तता के चलते आप परिवार से कुछ दूर ही रहेंगे या पारिवारिक सुख से कुछ समय के लिए दूर हो सकते हैं, जिससे आपको उनकी याद भी सताएगी। लेकिन फिर भी काम को महत्व देने के कारण आप उनसे दूर रह सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों को साल 2021 में अपने विरोधियों से थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि वे आपके कमज़ोर समय का लाभ उठाकर आपकी राह में कांटे बोना चाहेंगे और यदि वो अपने रणनीति में सफल रहे तो
तो आपको प्रोफेशन से लेकर निजी जीवन तक कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। नौकरी और व्यापार के लिहाजे से यह साल सामान्य तौर पर शुभ रहेगा और आपको कुछ नई सीख देकर जाएगा। आपके अंदर सब कुछ गंवाकर भी किसी दूसरे की मदद करने की प्रवृत्ति जागेगी, जो धीरे धीरे आपकी लोकप्रियता का कारण बनेगी और आपको जीवन में ऊंचा स्थान दिलाने में मददगार बनेगी। आप अपने परिवार के प्रति भी समस्त जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे और आवश्यकता होने पर उन्हें आर्थिक तौर पर मदद भी करेंगे। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए आप उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, बल्कि खुद भी उसमें साझीदार बनेंगे। आपकी यही स्थिति आपके परिवार में आपको महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगी और परिवार के लोगों में आपकी स्थिति को मजबूत बनाएगी। यदि आपका कोई बड़ा भाई है तो इस साल उनसे अच्छे संबंध रखें, क्योंकि संबंध बिगड़ने से आपको ही नुकसान होता दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको लगे कि आप जिस काम के योग्य हैं आपको वही काम नहीं दिया गया है, लेकिन इस स्थिति को समझने का प्रयास करें। वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है, यह केवल आपका भ्रम है। इसलिए धैर्य का परिचय रखते हुए कोई भी गलत कदम ना उठाएं। कुंभ राशि के जातक साल 2021 में विदेश यात्रा पर जाने की इच्छा रखते हैं तो यह साल बहुत अच्छी रहेगा और उनके प्रयासों में जबरदस्त सफलता मिलने के योग बनेंगे। मीन राशि फल 2021। इस साल रिस्क लेने से नहीं घबराएंगे आप। मीन राशि के लोग काफ़ी भावुक होते हैं। उनकी यही भावुकता कभी उनकी बहुत बड़ी शक्ति बनती है तो कभी बहुत बड़ी मजबूरी। एक बात का ध्यान रखें कि प्रेम जीवन में कदम बढ़ाते वक्त किसी पर भी एकदम से विश्वास ना करें, नहीं तो आपका भरोसा टूट सकता है। आमदनी के क्षेत्र को लेकर आपको 2021 में अच्छे नतीजे मिलेंगे और आपकी इनकम भी ठीक ठाक बढ़ जाएगी। इससे आपको किसी तरह की आर्थिक समस्या नहीं होगी। आपके साहस और पराक्रम की शक्ति बढ़ेगी और आप रिस्क लेने से नहीं घबराएंगे। यही आदत आपको आपके व्यापार में आगे बढ़ाएगी। केवल इतना ही नहीं, आप अपने मित्रों का भरपूर साथ देंगे और उनके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, जिससे आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा और आपके अनुयायियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है। परिवार का माहौल आशाजनक रहेगा और आपको उनके साथ में वक्त बिताने का अवसर मिलेगा। कुछ आवश्यक बातें भी आपको सीखने को मिलेगी जो आप अभी तक नहीं जान पाए थे लेकिन जानना चाहते थे। मीन राशि के जातकों के लिए 2021 में आपके पिताजी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है और उन्हें किसी वजह से शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने कार्यों के साथ साथ इसका भी ध्यान रखें जो आपके लिए परम आवश्यक है। विदेश जाने का सपना देखने वालों के लिए यह साल अधिक आशाजनक नहीं है, इसलिए अपनी ओर से थोड़े धैर्य का परिचय दें, तभी आपको कामयाबी मिल पाएगी। आप अपने पिता को भरपूर सम्मान देंगे, वो आपको अपनी संपत्ति में थोड़ा हिस्सा भी देंगे। यह आपकी आशा के अनुरूप होगा और आपको बहुत प्रसन्नता देगा। यात्राओं के योग बनेंगे। यात्राएं आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगी और आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होगी जो समाज में गण्यमान्य होंगे और उनके साथ बढ़ने से आपकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। आपको विदेशी स्रोतों से भी अच्छा लाभ होगा और विदेशी माध्यमों के लाभ से आपको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होगी। इससे आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत बनेगी। मीन राशि के जातकों को इस साल आपकी माताजी की वजह से भी अनेक स्थानों पर लाभ की प्राप्ति होगी। आपको निजी प्रयासों से भी फायदा मिलेगा, इसलिए किसी और पर ज़्यादा भरोसा करने के बजाय खुद काम करें। इससे आपके फायदे की सीमा भी बढ़ेगी और आपको आत्मविश्वास भी मिलेगा।